गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करने शुरू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4.0 में ग्रेविटेशन के इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। तो आपके सामने दिखाई दिए जा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन। अगर आप उन क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो तो इसका मतलब इस लेक्चर को देखने से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इसी लेवल तक के इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली सीखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब ये लेक्चर है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी पावरफुल। ठीक है, समझ सकते हो ना कि जो भी आपका लेक्चर बनता है इस चैनल पे वो कैसा होता है, काफी पावरफुल, एनर्जेटिक एंड जोश के साथ। यदि आप आए हो देखने के लिए तो फुल एनर्जी के साथ बैठना, क्योंकि जितनी एनर्जी आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आपकी जो इंटेंसिटी हो मेरे से मैच कर पाएगी और हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। तो चलेगा आज का लेक्चर करते शुरू। तो देखिएगा आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं काफी अजीबोगरीब है, काफी अजीबोगरीब है। टॉपिक है छोटा सा, क्वेश्चन है लंबे चौड़े। समझ रहे हो बात को? टॉपिक है छोटा सा, क्वेश्चन है लंबे चौड़े। करेंगे हम तो आज भाई ग्रेविटेशन के ऊपर थोड़े। ये था एग्जाम्पल का धमाका। तो चलिएगा आज देखो, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। जैसे कि आपने बच्चों पढ़ा होगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। किन किन बच्चों ने पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, पढ़ा था या नहीं? चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपने क्या पढ़ी थी? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी या नहीं? भाई पढ़ी होगी, बिना पढ़े आप थोड़ी ना यहाँ पे आ गए होंगे रे। देखो क्या पढ़ा था आपने? v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा आपने। सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सही बच्चों को आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती है ना तो चुल्लू भर लो पानी, उसमें डुबकी मार लो। समझ गए ना? अगर नहीं आती तो मतलब क्लास 9th में आ गई, क्लास 9th के चैप्टर थर्ड पे टपकाए, लेकिन इक्वेशन नहीं सीख पाए। नहीं सीख पाए तो अभी रट लो। थर्ड इक्वेशन इसकी क्या होगी समझ लो अच्छे से। वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। ठीक है, अब इसमें आपको ये सिंबल ही नहीं पता होंगे। भाई बच्चे हो, कहाँ से पता होंगे यार? बुढ़ापा आ गया लेकिन पता नहीं है ये सिंबल भी। अभी देखो v आपका क्या था? फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। u आपका क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, s क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका t क्या होगा? टाइम। और जो मेन चीज इसमें a, ये आपका होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब देखो मेन चीज अब हम क्या सीखने वाले हैं। जिसने ये टॉपिक सीख लिया ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल उसके लिए हो जाएंगे बच्चों वाले। साफ बता रहा हूं मैं आपको, खुल के बता रहा हूं। अगर जिसने ये फोकस दे दिया, बिल्कुल फोकस के साथ चीजें देख ली ना, न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो क्या, अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई बच्चा है। अब आपका बच्चा कहां से आ गया समझ लो, पड़ोसी का है। ठीक है, आपके बच्चे के हाथ में एक बॉल, ये क्या है? टुक टुक छोटी सी है, छोटी मुंडी कुनिक कुनिक। ये क्या आपके पास एक बॉल। इस बॉल को आपने क्या किया? ऊपर फेंका। क्या किया? इस बॉल को आपने ऊपर फेंका। आपने क्या किया? कोई बॉल ली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? आंख मार के, अगरी आंख मार के। ठीक है, देखिए ठीक है, ध्यान से देखना भाई, जितना ध्यान लगा दोगे उतना सीख जाओगे। आपके हाथ में एक बॉल, पड़ोसी के बच्चे के हाथ में बॉल आपने फेंका। बॉल आपकी कहां गई? ऊपर। बॉल आपकी कहां गई? ऊपर। देखो बॉल आपकी, आपने बॉल को कहां फेंका? ऊपर। लेकिन बदकिस्मती किसकी? ग्रेविटी की। ग्रेविटी इसको कहां खींचेगी? नीचे। आपने कहां खींचा? ऊपर। लेकिन बॉल को ग्रेविटी कहां खींचेगी? नीचे। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। वो चेंज क्या होगा? देखो आपका जो v है वो आपका सेम रहेगा, u आपका सेम रहेगा, टाइम आपका सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा। किसमें? हाइट में। डिस्प्लेसमेंट किसमें चेंज होगा? हाइट में। डिस्प्लेसमेंट किसमें चेंज होगा? हाइट में। आपका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाएगा किसके? g। g मतलब ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन क्या होता है रे? देखो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन होता है आपका g, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या रखना है? पॉइंट आपको ध्यान कौन सा रखना है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे
जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकोगे, तो उस कंडीशन में ए आपका इक्वल होगा माइनस जी के। ये पॉइंट जो सीख गया उसकी लाइफ झिंगा लाला ढिंक चिका वाली हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कहां फेंकोगे, ऊपर। कैसे? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने ऊपर फेंका है लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट। या फिर सिंपल समझो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकोगे, कहां? अपवर्ड। कहां? अपवर्ड। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा माइनस जी के। सिंपल। तो अब आपकी इक्वेशन चेंज होके क्या आएंगी? तो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी, जैसे कि यदि हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? देखो, v तो आपका सेम रहेगा, v u आपका सेम, जो आपका a है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के g के। और ये कितना हो गया? t। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? v इक्वल टू u प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का gt। बताओ, क्लियर है? ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, जो आपका s है, डिस्प्लेसमेंट है, किसमें चेंज होगा? हाइट में। किसमें होगा? हाइट। तो ये बन गई आपकी h इजिकल टू u। अब बताओ, इनिशियल में कोई चेंज होगा? वेलोसिटी तो भाई वेलोसिटी है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। तो u कैसा रहेगा? सेम, टाइम भी आपका सेम, प्लस हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन किसमें चेंज हो गया? माइनस का जी टी स्क्वायर। बताओ, हर चीज सेम है। s किसमें बदल गया आपका? h में। a किसमें चेंज हो गया आपका? माइनस के g में। a किसमें चेंज हो गया आपका? माइनस का g। क्लियर है? h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ माइनस के जी टी का स्क्वायर। आ गया धमाकेदार। तो h इजिकल टू कितना आएगा? यू टी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा धमाकेदार के क्वेश्चन होंगे सब जिंगा लाल। बस आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखोगे तभी कुछ मिल पाएगा, क्योंकि बीच में तो भाई अच्छे अच्छे साथ छोड़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? जो आप कहोगे वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा। 2 एक इसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई माइनस का जी ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका s किसमें होगा? h पे। तो इसका नेम क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 2gh। फुल फोकस के साथ पूर्ण फोकस लगा दो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा? v इजिकल टू यू माइनस का gt। एक्सेलरेशन एक इसके इक्वल हो गया g के, एक इसके इक्वल हो गया माइनस के g। जब भी मतलब ये इक्वेशन किसकी है? अपवर्ड इक्वेशन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो s आपका किसमें चेंज होगा? h में। हाइट बन जाएगी, जो आपका एक्सेलरेशन हो किसके इक्वल होगा? माइनस जी के। एक ही जगह पे आप क्या रखोगे? माइनस जी, अपवर्ड। तो इक्वेशन में क्या क्या चेंज आएगा वो आपके सामने छपा हुआ है। v इजिकल टू यू प्लस माइनस का जी टी प्लस माइनस माइनस, करेक्ट। h इजिकल टू ना था यू टी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। मतलब एक ही जगह पे आपने माइनस जी रख दिया, एस की जगह पे आपने एच। बाकी हर चीज आपकी सेम है, बस आपको करने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मींस लाइक दैट, जैसे कि वीडियो को स्टॉप करना है और थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करना है। अगर आप पहली बार आए, अगर आपकी माइंड पावर काफी अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, समझने की इंटेंसिटी अच्छी है, तो उस कंडीशन पे आपको चीजें अच्छे से आ चुकी होंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करो भाई, जल्दी। हो गया? हो गई? चलिए, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा? s इक्वल होगा हाइट के, वो हाइट आपका नीचे फेंकेगा तब भी बनेगा। मेन चीज क्या है? एक्सेलरेशन आपका इक्वल होगा माइनस जी के। जब भी आपके पड़ोस का बच्चा किसी बॉल को ऊपर फेंकेगा तो a की वैल्यू आपकी होगी माइनस जी, और g की वैल्यू किसकी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब g क्या होगा आपका? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है आपकी? एक्सेलरेशन। तो वीडियो को स्टॉप करके कर डालो इसको नोट। हो गया होगा? चलिएगा, अब देखिएगा इनवर्ड इक्वेशन। इनवर्ड मींस लाइक दैट डाउनवर्ड। अगर आप किसी चीज को नीचे फेंको, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, या फिर आप इसे एक और नाम से जान सकते हो, ड्रॉप्ड। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराओ, जैसे कि देखो अभी पड़ोस का बच्चा भाई आपकी छत पे गया, ठीक है, ये आपकी छत है, यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है एक बच्चा, इसके हाथ में है एक बॉल, ठीक है, इसके हाथ में क्या है भाई आपके? एक बॉल। इसने क्या किया? इस बॉल को नीचे फेंक दिया इस टाइप से, तो बॉल आपकी कहाँ गई? नीचे। तो जब भी ये बॉल आपकी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो उस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है, बॉल कहाँ पे आ रही है? नीचे। ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है? उसे नीचे ही खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या था? बॉल हमने ऊपर भेजी, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, काम अपोजिट।
इसीलिए ए आपका इक्वल था माइनस जी के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब इसने बॉल को कहां फेंका है, नीचे। ग्रेविटी भी कहां लग रही है, नीचे, मतलब बॉल भी नीचे आ रही है। मतलब इसने बॉल को कहां फेंका है, नीचे ही तो फेंका है। चाहे ऊपर से इसको थ्रो करे, चाहे इसको क्या करे, ड्रॉप करे, कुछ भी करे, ठीक है, बॉल आएगी कहां, नीचे आएगी। ग्रेविटी भी कहां चाहती है, इसको नीचे लाना। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में ए की वैल्यू इक्वल होगी जी के, कोई चेंज नहीं होगा। ए की वैल्यू आपकी इक्वल होगी जी के। क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी इक्वल होगी जी के। ये चीज क्लियर है। अब देखो तो यहां से आपका माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव। अब सिंपल आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिएगा। अब आपकी इक्वेशन यहां पे बन जाएंगी जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पे क्या लगा देना है, जी, बस हो गया, सिंपल। अगर आप किसी चीज को नीचे फेंकोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर ड्रॉप करोगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, ए की जगह पे आपने क्या लगा दिया, जी, सिंपल आउट। नेक्स्ट अब इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, s इक्वल टू, एस की जगह पे क्या आएगा आपका h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पे क्या आ गया आपका जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्लियर है पॉइंट। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट करिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ नोट पॉइंट और लिखाऊंगा न्यूमेरिकल करने के लिए, जिन नोट पॉइंट की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। करिएगा इसे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, जल्दी करो। ठीक है, सिंपल याद क्या रखना है, एस आपका इक्वल होगा हाइट के इक्वल, एच के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन जो आपने 3 पढ़ी थी। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो जी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू माइनस जी। अगर बॉल को आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू जी के इक्वल। बस ये 2 चीजें, ऊपर फेंकने पे माइनस का जी, नीचे आने पे प्लस का जी। अगर ये चीज आप सीख गए तो समझो हो गया काम, हो गया ये। चलिए तो इसको करते हैं रफ। अब देखते हैं कुछ पॉइंट। ठीक है, अब देखो इस चीज को याद कैसे रखेंगे। देखो याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि मान के चलो कोई इंसान मर गया। जब इंसान मर जाता है तो कहां जाता है, ऊपर जाता है, यही होता है ना, यही तो बोलते हैं। जब इंसान मर जाता है तो कहां चला जाता है, ऊपर। ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, सभी क्या सोचते हैं, नेगेटिव, डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई इंसान मर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब लोग डिप्रेस हो गए, शोक में चले गए, रोने लगे, तो उस कंडीशन पर सभी लोग कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। तो जी की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। तो जब भी लोग मर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, शोक में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पर लोग बहुत दुखी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो जी की वैल्यू नेगेटिव। लेकिन जब कोई नया बच्चा ऊपर से नीचे आता है, नीचे लाइक दैट, जन्म होता है उसका, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, सभी लोग खुश होते हैं। सभी लोग कैसे होते हैं, पॉजिटिव होंगे, तो उस कंडीशन पे जी की वैल्यू कैसी होगी, प्लस। बताओ ये पॉइंट आपको आया कि नहीं। ठीक है, जब लोग ऊपर जाएंगे जी नेगेटिव, समझ सकते हो, डिप्रेस वगैरह। जब लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी लोग कैसे होते हैं, काफी खुशी होते हैं, पॉजिटिव माइंड वाले होते हैं, तो जी की वैल्यू कैसी होगी, प्लस में। मतलब ए इक्वल होगा यहाँ पे माइनस का जी, ए इक्वल होगा आपका प्लस का जी। अब हो सकता है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो जल्दी से करिएगा इसको। अब देखिएगा इसके बाद कुछ नोट पॉइंट, वो आपके क्या है, जैसे कि देखिए यही देख लीजिए, नोट डाल के लिखना। न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे ये चीजें। जैसे कि देखो, आपने क्या किया, किसी बॉल को थ्रो किया। ठीक है, आपने क्या किया, ये बॉल है, ये बॉल आपने कहां फेंकी, इस बॉल को आपने फेंक दिया ऊपर। ठीक है, कहां फेंका है इस बॉल को आपने, ऊपर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, h। ये आपकी बॉल है, इस बॉल को आपने कहां फेंक दिया, ऊपर। इसकी हाइट है वो आपकी कितनी है, h। क्लियर है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कोई ना कोई तो होगी। लेकिन जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, जैसे कि देखो आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, जब भी आप क्या करोगे, वेन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड, इस चीज को ध्यान रखना। जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, जब भी आप ऊपर फेंकोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो रुक जाएगी। रुकेगी या नहीं, बॉल को आपने फेंका, खच्चक, बॉल आपकी ऊपर गई, लेकिन फिर वो रुकेगी, फिर वो वापस कहां आएगी, नीचे आएगी। मतलब जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो चीज क्या होगी, आपकी रुक जाएगी।
कुछ मिली सेकंड के लिए रुकेगी, फिर वो वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। मतलब यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उस चीज की जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। जैसे कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम करते हैं कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब कोई चीज स्टार्ट होगी तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम यहाँ पे जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उस कंडीशन पे v की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन जब आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप और थ्रो डाउनवर्ड, यदि आप किसी चीज को नीचे फेंकोगे तो नीचे फेंकने पे क्या होगा, जैसे कि यहां से आपने किसी बॉल को कहां फेंका, नीचे। तो जब नीचे फेंकोगे तो उसकी ये हाइट हो गई आपकी h, ठीक है, आपने कहां फेंका, नीचे फेंका। जब आप किसी चीज को नीचे फेंकोगे तो उसकी u की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब इनिशियली तो मूव कर नहीं रहा था तो u की वैल्यू 0। ये पॉइंट आपका क्लियर है होगा। जब भी आप ऊपर फेंकोगे तो v की वैल्यू 0, जब आप नीचे फेंकोगे तो u की वैल्यू 0, ठीक है। ऊपर फेंकोगे तो v की वैल्यू 0, नीचे फेंकोगे u की वैल्यू 0। ऊपर फेंकोगे v की वैल्यू 0, नीचे फेंकोगे u की वैल्यू 0। क्लियर है। अब ये चीज आपकी क्लियर होंगी तो हम क्वेश्चन लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर ये आपकी चीजें क्लियर है, अगर नहीं हुई है ना भाई, वीडियो रिपीट कर लो, नहीं तो पछताओगे। वैसे तो हो गया होगा 99%, लेकिन फिर भी होंगे ना कुछ बुड्डू, नहीं कह सकते उनको हम, जिनने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान है कहीं और, वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लगे पड़े हैं कुछ गाने सुनने में, क्या होगा उनका, लीड लगा के सुन रहे हैं गाने, सामने चली वीडियो, कुछ नहीं होने वाला उनका। तो आपको क्या करना है, फुल फोकस करना है यहाँ पे। देखिएगा भाई, आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब हम सीखेंगे बिल्कुल दिल से तो आंसर भी करेंगे हाथ से। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को लगाते हैं धमाकेदार, धमाका कर करके। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई कर दीजिएगा। चलो देखिए, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, हो गया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया होगा, धमाका कर दिया होगा, खेल खत्म। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन फर्स्ट, एक स्टोन ड्रॉप का मतलब होता है नीचे गिराना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, मतलब नीचे की साइड में छोड़ देना। तो ड्रॉप का मतलब क्या होगा, लिख लो इस पॉइंट को, काफी यूज होगा। ड्रॉप का मतलब किसी चीज को नीचे गिराना, ठीक है, समझ लो, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, समझदार बच्चे तो आप काफी हुई हो, ठीक है। तो ये क्या, नीचे गिराना। तो आपने क्या किया, एक स्टोन को किसी छत पे से नीचे गिराया। जब हम किसी चीज को नीचे गिराएंगे तो उस कंडीशन पे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब हम नीचे गिराते हैं तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। टाइम कितना लगा है, रूफ ऑफ अ बिल्डिंग टेक्स 4 सेकेंड। टाइम कितना लग गया, 4 सेकेंड। गिवन निकालते जाओ, 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने तक उसे टाइम कितना लग गया, 4 सेकेंड। रूफ से ड्रॉप किया था, मतलब नीचे गिराया था, तो यू की वैल्यू 0। कैलकुलेट द हाइट, आपको क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है, h निकालना है। इसमें आपको एक चीज और पहचाननी है, उसने जो स्टोन है वो ड्रॉप कहाँ किया है, नीचे किया है ना। जब कोई चीज नीचे आती है तो सभी लोग खुश होते हैं। ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे, जी के इक्वल। ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे, जी के इक्वल। मतलब जी कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। कौन सी इक्वेशन लगाएं बताओ, यहाँ पे आपकी इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर बना के, v इजिकल टू यू प्लस 80, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो आप इसे h लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh, जी नहीं ए लिख लो इसे, ठीक है, as होता है ना ये। चलो बताओ कौन सी इक्वेशन होगी, आपको g निकालना है, सॉरी h निकालना है। a आपके पास है, मतलब g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको गिवन होगी 9.8, लेकिन आप कितनी मान लो 10, हर एक क्वेश्चन में 10 ही मानना, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका, डेसिमल में आएगा। तो u की वैल्यू 0, टाइम कितना है 4, h आपको निकालना है, a की वैल्यू आपकी गिवन है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, v आपका गिवन नहीं है, आप लगा सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो आप सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करो। क्या होगा, h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ। अब एक इसके इक्वल है, g के इक्वल है, तो यहाँ पे चाहो तो g लगा लो,
ठीक है, या फिर ए की वैल्यू कितनी है 10 है, जो आपको करना चाहो कर सकते हो। एच आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको एच, ध्यान दो भाई एच निकालना है। यू की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ड्रॉप किया है, जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करेंगे तो यू 0। टाइम कितना, टाइम आपका 4 प्लस हाफ। जी की वैल्यू कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, यही होगा, सही बच्चों ने यही किया होगा। एच 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, हाफ मल्टीप्लाई 10, 4 4 जा 16, ठीक है, कैंसिल कर सकते हो, 2 से कितना आएगा 8 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 80, तो यहाँ पे हाइट आपकी आ गई 80 मीटर, कितना आ गया 80 मीटर। तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन था, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करिए, वीडियो को हल्का सा रिपीट करिए, ठीक है, हल्का सा करके देखो आ जाएंगी, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन था, हर चीज मैंने समझाई, एक बार रिपीट कर लो, नहीं तो फालतू वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। करिए इसे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, नोट करिए। फिर आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर दिया होगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई लोग। चलो ड्रॉप को भी यहां से कर दें, ड्रॉप आउट हो गया है पबजी का। देखिए इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक प्लेयर थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक प्लेयर ने बॉल कहां फेंकी ऊपर, बॉल कहां फेंकी ऊपर, देखो ऊपर, ठीक है। आगे क्या बोला आपसे, द बॉल अटेन अ हाइट ऑफ 25 मीटर। देखो हल्का सा डायग्राम बनाओ, एक बॉल किसी ने ऊपर फेंकी है, हाइट कितनी 25 मीटर, मतलब एच की वैल्यू आपकी 25, एच आपका 25। अब एक चीज मैंने आपको और बताई, जब भी आपकी कोई चीज ऊपर फेंकेगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, होगी कि नहीं, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे आपसे क्या बोला गया, ऊपर फेंका है ना, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना होगा माइनस का जी, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का जी, g की वैल्यू कितनी 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जो आपकी एक प्लेयर है थ्रो अ बॉल वर्टिकली, किसी प्लेयर ने बॉल कहां फेंकी आपकी ऊपर, तो उस कंडीशन पर हाइट कितनी एक्वायर हुई 25 मीटर। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी 0, एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, जब कोई ऊपर जाता है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट 25 मीटर जाने के बाद एंड देन रिटर्न बैक, और वापस लौट के आगे। अब भाई जो गया उसे आना तो है ही, बॉल आपने ऊपर फेंकी तो कभी ना कभी तो आएगी, ठीक है, तो वापस आपकी लौट के आ जाती है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आए चाहे ना आए उससे क्या लेना देना। आपसे पूछिए फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी 0, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो v से तो कोई मतलब है नहीं है, आपको क्या निकालना है u, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है u, u की वैल्यू कितनी होगी, तो कौन से क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो आपके पास h है, आपके पास a है, 2 है, u आपको निकालना है, b आपके पास है, तो कौन सी लगा सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड, आराम से लगा सकते हो। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह पे आप क्या लगा हुए माइनस का g, h की जगह पे क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस का g मल्टीप्लाई h। v की वैल्यू कितनी 0 का स्क्वायर, u कितना है आपका निकालना है 2 मल्टीप्लाई g कितना है आपका माइनस का 10, g की वैल्यू कितनी माइनस का 10, ठीक है। a आपका इक्वल होगा माइनस के g के, तो a की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस का 10, सिंपल। h की वैल्यू कितनी है आपकी, h है हाइट कितनी है 25, सॉल्व करिएगा इसको, तो ये तो आपका 0 हो गया माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आएगा 2550 मल्टीप्लाई 10 मतलब कितना आएगा 500 आएगा, ठीक ठीक ठीक, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई रूट में 500। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लेना, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 10√5, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट डाउन करिएगा, जल्दी से करिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, किसी चीज को ऊपर फेंका तो u आपकी क्या हो गई 0, सॉरी ऊपर से नीचे फेंका तो u आपकी 0। इस क्वेश्चन में क्या आपका नीचे से ऊपर फेंका है तो v आपकी 0, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी।
कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को भी कर दीजिए धमाकेदार तरीके से, जल्दी करिए। ये बातें ये यादें, एक ही तो गाना है जिसको मैं गाता हूँ, गाते गाते मैं तुमको सुनाता हूँ, क्वेश्चन ना करेंगे आज तो ऐसा हो जाएगा ये भाई धमाका। गाना अच्छा है ना? अच्छा है रे, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, देखो क्या करना है। एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका, तो आंख बंद कर लो पहले और लगाओ कि जब हम ऊपर फेंकेंगे किसी चीज को तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। सिंपल। वर्टिकली अपवर्ड, हमने किसी चीज को ऊपर फेंका तो उस कंडीशन पे क्या हो गया, v की वैल्यू आपकी 0 हो गई। विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, कैलकुलेट। एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक आपकी बॉल है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, मतलब कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दी होगी ना, तो कितनी वेलोसिटी दी आपने 49 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, v की वैल्यू आपकी 0। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो v की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सिंपल। कैलकुलेट क्या करना है आपको, अब एक चीज और लिख लो यहाँ पे, क्या, जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो v की वैल्यू 0 और a कितना हो जाएगा माइनस, जब कोई ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस का g, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 10, माइनस का 10। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या क्या निकालना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट, हाइट कितनी है h निकालना है। सेकेंड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न, टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, u कितना आएगा आपका 49, v आपका कितना होगा 0, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 10, h की वैल्यू कितनी आपको निकालनी है, टोटल टाइम भी आपको करना है फाइंड, उसके लिए आपको निकालना होगा t। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं h क्या होगा। ठीक है, u आपके पास, v आपके पास, a आपके पास, v आपके पास, u आपके पास, a आपके पास, a आपके पास, v आपके पास, u आपके पास, h निकालना है। लगा दो इक्वेशन थर्ड, कौन सी लगाओगे, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो आप लगाओगे इक्वेशन थर्ड, क्या होती है आपकी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s की जगह पे क्या आएगा h, v स्क्वायर। अब बताओ v की वैल्यू कितनी है 0, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। ठीक है, आगे आपसे क्या कहना है, a की वैल्यू, a कितना है आपका, a की वैल्यू आपकी है माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया। क्या निकालना है आपको, h निकालना है, हो जाएगा, दिक्कत का। ठीक है, ये कितना आएगा 0 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस का 49 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 मल्टीप्लाई h, यही है ना। आपको क्या निकालना है, h निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये वाला, 49 मल्टीप्लाई 49। कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैसे हो गया, तो देखो मल्टीप्लाई में ना इसलिए हो गया, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में वो सब कहाँ पे आएगा आपका डिवाइड में, h। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल इसका h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर देना, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर का तो ये आपका आएगा 2401 और ये आपका आ जाएगा 20। अब इसको आप डिवाइड करके मीटर में निकाल देना। तो ये आपके आ गया कौन सा, फर्स्ट पार्ट। लेकिन आपसे टोटल टाइम भी पूछा है, तो उसके लिए आपको t निकालना होगा। t के लिए आप लगा सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या लगाओगे, इक्वेशन फर्स्ट लगा दो। देखो इक्वेशन फर्स्ट में आपसे बोला क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखो, ध्यान से आपसे बोला है v इक्वल टू u प्लस 80। क्या बोला है, v इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है आपका, v आपका है g, ओ जी, v आपका है 0। ठीक है, u आपका 49 प्लस का a आपका कितना है, a आपका कितना है, ऊपर गई है चीज माइनस में, माइनस का 10, तो ये आपका है माइनस का 10 मल्टीप्लाई टाइम आपको निकालना है। तो 49 आपका इस साइड आएगा तो माइनस का 49, इस साइड है प्लस माइनस, माइनस का 10 मल्टीप्लाई t, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टाइम कितना आएगा 49/10 t, तो ये आ गया 4.9 t। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो क्या देना है, जब आपने इस बॉल को ऊपर फेंका होगा
तो ये टाइम कौन सा निकल के आया है, यहाँ पे जो टाइम निकल के आया है वो टाइम आपका निकल के आया है इसके ऊपर जाने का। तो ये ऊपर जाने में कितना टाइम ले रहा है 4.9। अगर किसी बॉल ने ऊपर जाने में टाइम लिया है 4.9, अब वो नीचे भी आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में आपको करना क्या होगा, जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लगाया है उतना ही टाइम ये कहां पे लगाएगा, नीचे आने में। तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करोगे, दोनों टाइम को कर दोगे प्लस। तो 4.9 प्लस 4.9 कितना आएगा 9.8 सेकेंड। तो वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करिएगा एकदम ढिंचक तरीके से, जल्दी से करो। वीडियो को स्टॉप करके इसे सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद लगाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी लगाइए। इसके बाद सामने आपके सामने एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा या आपका नोट हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, उसे वीडियो को स्टॉप करके लगा दो, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आया है, फायदा क्या करने से। कर जाए तो ऐसा करो कि आ जाए, वरना वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ के चले जाओ। फालतू डाटा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे आए, पैसे लगे हैं डाटा में, ठीक है। इसीलिए समझ में आ रहा है तो देखो, नहीं आ रहा है तो टाटा करके निकलो। डाटा वेस्ट बिल्कुल नहीं करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो आ गया, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा हलवा। देखो, एक स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट। एक आपका एक टावर है, हमने यहाँ पे बना लिया टावर, ठीक है। कोई बच्चा इस पे बैठा हुआ है, डिग डिग डिग। इसके हाथ में एक स्टोन, क्या है इसके हाथ में एक स्टोन। इसने क्या किया, इस स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया, ठीक है, रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब क्या होता है, छोड़ना। जब ड्रॉप का मतलब था छोड़ना, ऐसे रिलीज का मतलब क्या होता है, ऊपर से गिराना है फिर छोड़ना। तो उसने क्या किया, इस स्टोन को नीचे फेंक दिया। स्टोन को नीचे फेंका तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट इसकी है आपकी, हाइट है 19.6, हाइट इसकी है 19.6। कैलकुलेट इट्स। अब देखो जब भी हम किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस कंडीशन में यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ऊपर फेंकेंगे वी की वैल्यू 0, नीचे गिराएंगे यू की वैल्यू 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देना, जब भी बॉल ऊपर जाएगी v की वैल्यू 0, बॉल नीचे आएगी u की वैल्यू 0। ये पॉइंट है आपके, इन्हीं से तो ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई ट्रिक बनाओ नहीं याद करने की, मेरे पास होगी तो मैं आपको दूंगा आगे चल के। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, आपसे पूछे इसकी फाइनल वेलोसिटी। जब आपकी बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो a की वैल्यू क्या होती है, g के इक्वल, या फिर g की वैल्यू कितनी है 9.8 ले लो, चाहे 10 ले लो, आपके ऊपर है कितना लेना चाहोगे, 9.8 ले लो। चलो इस क्वेश्चन में इससे जल्दी सॉल्व होगा ना, एक कट आएगा इसीलिए, ठीक है। चाहो तो आप 10 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे आंसर आपका सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो कहीं बोला ही नहीं है ना, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, v आपको निकालना है, ठीक है। a आपका गिवन है, u आपका गिवन है, h आपका गिवन है, हाइट कितनी है 19.6। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, इक्वेशन थर्ड लगा लो। यहाँ पे अभी आपकी इक्वेशन लिखी हुई थी, फर्स्ट क्या थी, v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड क्या थी, s इक्वल टू s को क्या लिख लो h, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में क्या होगा आपका, v कितना है आपका, v तो निकालना है, u कितना है आपका 0 का स्क्वायर, वाह 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 वाह, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई a कितना है 9.8 मल्टीप्लाई, ठीक है, h कितना है आपका, h आपका 19.6, ठीक है। करिएगा इसको आप, या फिर इसको 10 मान लो, काफी अच्छे से हो जाएगा ये, 10 मान लो इसको, ठीक है, सॉल्यूशन अच्छे से होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका v स्क्वायर, 0 को माइनस करोगे यही आएगा 2 मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, डेसिमल हटाए क्या आएगा नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 196। क्लियर है। अब देखो स्क्वायर का क्या बनेगा यहाँ पे, रूट में 2 मल्टीप्लाई 196। अब आपको याद होना चाहिए 196 किसका रूट है, 14 का। तो ये आंसर हो गया v 14 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करिएगा जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। हो गया ये क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी करिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं इसके बाद।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्लास 9 में काफी पॉपुलर भी रहता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बॉल आपकी ऊपर जाएगी, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस का g। बॉल नीचे आएगी, u की वैल्यू 0, a इक्वल g, g की वैल्यू कितनी 10। और एक क्वेश्चन आपको याद है ही है, बस देखिएगा। क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा पहले ही। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है, ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। आपने तो कर ही लिया होगा, आंसर भी छाप दिया होगा कमेंट सेक्शन में। एक स्टोन इज थ्रोन, एक स्टोन है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को कहां फेंका, वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर। एक स्टोन है जिसको कहां फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, ठीक है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, साफ साफ बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 40। अगर कोई पागल आपसे पूछे कि बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेकिंग जी, जी वैल्यू कितना लेना है, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10। जब आपने इस चीज को ऊपर फेंका है, तो जब आप ऊपर फेंकोगे तो ए आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस के जी के, और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया माइनस का 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी माइनस का 10, या फिर जी की वैल्यू कितनी लेनी होगी आपकी माइनस का 10। आपने कहाँ फेंका है, इसको ऊपर फेंका है। जब आप ऊपर फेंकोगे तो कितना लोगे माइनस का 10। सभी क्वेश्चन होंगे, टेंशन नहीं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछिए। सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, हाइट पूछिए। आगे पूछा है, आगे तो मेन चीज पूछी, आगे पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। ये सब आपका केवल है, सबसे पहले आप एच निकाल लो। एच इक्वेशन थर्ड से निकाल लो, आराम से निकल आएगी। बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आपसे क्या बोला गया है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h। वी कितना है आपका 0 का स्क्वायर, माइनस का u कितना है 40 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ऊपर फेंका है, मतलब a की वैल्यू किस में आएगी, g की वैल्यू नेगेटिव में। हाइट आपको निकालनी है, तो कितना आएगा माइनस का 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। ये कहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 40 मल्टीप्लाई 40, ये आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 10। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 80, तो h आपका आ गया 80, मतलब हाइट आपकी निकल के आ गई कितनी 80। अब देखो यहाँ पे जो मेन फोकस आपको करना है वो क्या करना है, मेन फोकस आपको क्या करना है, वो ये करना है कि जब आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर चली गई, तो उसकी हाइट आपकी निकल के आ गई है कितनी 80। हाइट कितनी आ गई 80, ठीक है। हाइट कितनी आ गई 80। अब देखो बॉल आपकी ऊपर गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में लटकी रह जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हवा में तो नहीं लटकेगी, उसे नीचे आना ही पड़ेगा। तो बॉल आपकी कहाँ जाएगी, वापस कचक टक टक नीचे आ गई, ठीक है। मतलब ये थी इसकी इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। मतलब जहां से चलना हुआ शुरू वहीं पे आके हो गई खत्म, ठीक है। मतलब यहां से हुआ स्टार्टिंग, यहां से हो गई फिनिशिंग। तो बॉल आपकी इतना ऊपर गई, फिर वो वापस लौट के कहाँ गई, आपके नीचे आ गई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस आपका क्या होता है, टोटल पाथ। टोटल कितना चला, पहले ये ऊपर गया, ऊपर कितना गया 80, फिर ये वापस आएगा उतना ही, तो नीचे भी कितना आया 80 आया, 80 कितना हो गया, प्लस करो 160 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी निकल आई 160। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। जहां से चलना शुरू हुआ था वापस कहां आ गई, वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। मतलब जहां से चलना शुरू किया वापस कहां आ गई, बॉल वहीं पे आ गई, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। मतलब जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका उम्मीद है कि सही बच्चों को क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर करते यहीं पे फिनिश। यदि आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं तो सभी के लिंक आपके डले हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रेविटेशन बाय स्टार दीपक सर, ठीक है। सही वीडियोस लेक्चर आपके निकल के आ जाएंगे। जो भी चैप्टर का आप देखना चाहते हैं विद स्टार दीपक सर लगा दीजिए, और फिर इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।